तो दोस्तों, इंडिया के पुष्पा के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसे जापान का पुष्पा कहा जाता है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और इसकी एंडिंग तो पूछो ही मत, आपको सोचने पर ही मजबूर कर देगी। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कैदी की जो किसी भी जेल से भाग जाता है। जी हाँ, ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो कि जापान के तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। फिर हम देखते हैं कि चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड के जाने के बाद सुजुकी मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। फिर कुछ देर बाद गार्ड फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन सुजुकी तो फरार हो गया था। जब गार्ड को पता चला कि सुजुकी भाग गया है तो वो बाकी के गार्ड को बुलाते हैं। इधर सुजुकी जब छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। फिर अचानक बारिश होने लगी और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को जेल में लाया गया था और उसमें एक सुजुकी भी था। वो वहाँ पर 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया था कि वो शायद गूंगा है। सुजुकी उस टाइम भी जेल से भागने में मशहूर था और अब तक वो ऐसा 3 बार कर चुका था। फिर सुजुकी को छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। वो उस रोशनदान को ध्यान से देख रहा था, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज़ नहीं भाग पाएगा, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने का ऑर्डर दे दिया ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड ने तो उसे बहुत जल्दी पकड़ लिया। उसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। एक दिन जब गार्ड अंदर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़कर सो रहा था। गुस्से में वो सुजुकी को चादर हटाने को कहता, लेकिन वो बार बार कहने पर उसे चादर नहीं हटाई तो गार्ड ने मिलकर उसे बहुत मारा। अगले दिन वार्डन ने सुजुकी के सारे रिकॉर्ड निकाले तो उसे पता चला कि जब भी सुजुकी भागता तो हर बार ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात में वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के कमरे में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कैसे वो अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड मारते हुए पूछते हैं कि बता कैसे खोली हथकड़ियां, लेकिन हर बार की तरह सुजुकी चुप रहा था, लेकिन इस बार उसकी जमकर पिटाई होती है। एक दिन सुजुकी एक छोटे से वायर से कुछ कर रहा था, जो कि वो किसी तरह उसे छुपाकर जेल के अंदर लाया था। तो सवाल ये होता है कि वो उस तार को लाया कैसे? मुंह में छुपाकर? ना, गू में छुपाकर लाया था और इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की कि तभी वहां पर एक गार्ड चेकिंग के लिए आता है। वो देखता है कि सुजुकी अपना मुंह फिर से ढक कर सो रहा है, लेकिन गार्ड बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मगर सच ये था कि सुजुकी अंदर था ही नहीं, वो जापानी छिपकली बनकर छत पे चिपका बैठा था। फिर गार्ड के जाने के बाद वो छत की एक कमजोर हिस्से वाली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड को पता चला तो उनमें हलचल मच गई। ये खबर वार्डन तक भी पहुंचा दी गई। फिर वो जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे थे कि तभी वार्डन वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि एक टीम को रेल की पटरियों पे भेज दो। तो ऑफिसर कहते हैं, वार्डन तू बुढ़ा हो गया है, तेरा दिमाग सठिया गया है क्या? वो पागल थोड़ी जो हर बार सेम जगह पे जाएगा। लेकिन वार्डन उन्हें विश्वास दिलाता कि वो वहीं पे मिलेगा। फिर ऑफिसर टीम को वहां पर भेज देते हैं और उसकी बात सच निकली। सुजुकी फिर से ट्रेन की पटरियों पे पकड़ लिया गया। वार्डन के इस काम से उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया था, जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। सुजुकी का आतंक खत्म नहीं होता। उसे हर साल एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर बार फरार हो जाता और इसलिए मीडिया ने उसे जापान का पुष्पा का नाम का खिताब दिया, जो कभी झुकेगा नहीं साला, और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया और यहाँ पर वो टाइट सिक्योरिटी में था। वह 10 गार्ड तो केवल उसी की निगरानी रखने के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह पैक था और दरवाजे पे भी कई ताले थे। गार्ड के जाने के बाद वो चारों तरफ देखता और भागने का कोई आइडिया सोच रहा था। फिर एक गार्ड ने उसके कमरे में खाना रखा तो सुजुकी ने पकड़ ली उसी के हाथों को और उसी में हथकड़ी लगा दी। फिर उस गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई गार्ड वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने उसे मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी और फिर वो दरवाजे से गार्ड को जाते देखता और उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे के सलाखों पर गिर रहा था। वह रोज गार्ड से लड़ता और वो उसे मारते और वो खून को लोहे के सलाखों पर टपकाता। और एक गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत ही टूट गया। और फिर सुजुकी ने उसे उठा लिया और हंसने लगा और हमें ऐसा लग रहा था कि ये सब उसका ही प्लान है। फिर वो अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाने लगा। फिर कुछ दिन बाद सुजुकी ने एक गार्ड पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत खतरनाक सजा दी। वो उसे बांधकर ऊपर लटका दिए। सुजुकी की हालत बहुत खराब हो गई थी, शरीर सड़ने लगा था और उसमें कीड़े पड़ने लगे थे। फिर एक शाम गार्ड ने उसकी जंजीर को खोल दी। फिर एक दिन वार्डन वहाँ की जांच करने पहुंचा। उसने देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी,
लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला गया। फिर हम वहीं पर आते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बिजली कड़क रही थी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपने दांत को निकाला और हथकड़ियों को खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि उसे घिस घिस कर तेज कर रहा था ताकि उसके यूज से वो हथकड़ियों को खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर वो लोहे के सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून गिरने से सलाखे पर जंग लग गई थी और फिर वो सलाखें टूट गई और फिर सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी की जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई और उसका बाप जेल में था। एक दिन सुजुकी जंगल में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी उसे कोई आदमी आते हुए दिखाई दिया और ये और कोई नहीं उसका बाप ही होता है। और कुछ टाइम तक बात किए और अपने पिता के छाती पर वो एक टैटू को देखा, लेकिन बदकिस्मती से उसे पुलिस वाले उसके पिता को पकड़ने के लिए आ गए। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर भागने लगा और फिर सुजुकी ने कसम खाई कि वो एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि जेल से भागकर सुजुकी फिर से रेल की पटरी पर दौड़ रहा था कि पीछे से वार्डन ने उसे रोकने की आवाज़ दी और हैरानी की बात यह थी कि वो रुक भी गया। फिर कुछ गार्ड वहां आते हैं और सुजुकी को पकड़ के लेके चले जाते हैं। देश का सबसे टाइट सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को रोक नहीं सकी, इसलिए वार्डन ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक जेल में भेजने का ऑर्डर दे दिया। ये जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि ये समुद्र के बीचों बीच थी और यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन था। जेल के अंदर ही ऐसे ही बुरे हालात थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मारने के ऑर्डर थे। फिर सुजुकी को वहाँ पर बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं बल्कि रॉड के बीच था जिसमें कि भागना तो दूर वो हिल डुल भी नहीं सके। इधर वार्डन की सुजुकी के बारे में पुरानी फाइल मिली, वो उसे पढ़ने लगा। इधर सुजुकी जेल में वहाँ से भागने का कुछ तो प्लान कर रहा था। अचानक से वो अपने शरीर को इतना सिकुड़ा लिया और धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलने लगा कि तभी जेल के सायरन बजने लगे। वहाँ का जेलर परेशान होने के बजाय खुश हो गया क्योंकि वो वहाँ से बचने का निकलने का कोई रास्ता नहीं था और आज तो सारे गार्ड को एक कैदी को मारने का मौका मिलेगा। वार्डन ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन जेलर उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन गार्ड को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया कि वार्डन वहाँ पर आता है और जेलर से कहता है कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है जो कि इसी आइलैंड पर मौजूद है। यह सुनकर सब हैरान रह गए और फिर तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा होता है। असल में अभी तक जो भी हुआ वो उसका प्लान था। वह जानबूझकर भागता और पकड़ा जाता ताकि वो इस जेल तक पहुंच सके और आखिरकार सुजुकी ने अपने पिता से मिला और इतने साल मिलने के बाद वो दोनों बहुत रोए। लेकिन इधर वार्डन और बाकी के लोग वहीं आ रहे थे और उनके पहुंचने से पहले सुजुकी ने उस बूढ़े आदमी के साथ फरार हो गया। उसने अपने पिता को आइलैंड के किनारे तक लाया और उसने पहले ही एक पैराग्लाइडर तैयार किया था। फिर दोनों उस पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी तरफ वार्डन एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश किया जो कि सुजुकी के पिता के साथ ही था कि तभी उसने वही टैटू उसके छाती पर देखा जो कि सुजुकी के पिता के छाती पर था। इसका सीधा मतलब यह था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद सुजुकी गलत आदमी के साथ भाग गया। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।